दोस्तों, समाज का कर्ज अवश्य चुकाना। एक बार एक कलेक्टर साहब जो अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर से कहा कि बाबा साहेब, आपके रहमो करम की वजह से आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ। इसलिए आपके इस सामाजिक आंदोलन में मैं भी आपका साथ देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही बाबा साहेब ने कलेक्टर को जवाब दिया कि कलेक्टर साहब, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, जहां आपको ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। आप कलेक्टर के कर्तव्य को निष्ठावान होकर समाज की सेवा करो। अगर आप मेरी मदद ही करना चाहते हो तो बस एक छोटा सा काम करो कि आप सप्ताह में एक बार अपने लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर उस समाज में घूम जाओ जिस समाज में आपका जन्म हुआ। बाबा साहेब की इस बात को सुनकर कलेक्टर साहब ने बाबा साहेब से पूछा कि बाबा साहेब, अगर मैं अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमूंगा तो इससे क्या होगा? बाबा साहेब ने कलेक्टर साहब को कहा कि इससे ये होगा कि जब आप उस गांव में घूमोगे तो उस समाज के लोग आपको देखकर गौरवान्वित होंगे और एक दूसरे को गर्व से कहेंगे कि वो देखो, अपने कलेक्टर साहब घूम रहे हैं। और सब अपने अपने बच्चों को भी कलेक्टर बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ, मैंने तुम्हें संविधान दिया। आप अगर पढ़ लिख कर कुछ बन जाना तो थोड़ा समय, हुनर, बुद्धि, पैसा उस समाज को देना जिस समाज ने आपको पैदा किया है। अर्थात जिस समाज का प्रमाण पत्र लेकर आप उच्च से उच्च अधिकारी पदाधिकारी बने हो, उस समाज का कर्ज अवश्य चुकाना। साथियों, संविधान की वजह से आज हमारे समाज में लाखों डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हैं, किंतु सभी के सभी पेशेवर बन गए हैं। और ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग स्वयं को विकसित करने के लिए ही अपना समय, पैसा, हुनर, श्रम केवल अपने परिवार पर ही खर्च कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को अपने महापुरुषों के संघर्ष के बारे में जानकारियाँ ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हम जो अधिकारी पदाधिकारी बने हैं वो केवल हमारी योग्यता के बल पर बने हैं, अपनी काबिलियत के बल पर बने हैं। साथियों, मैंने माना कि आपने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की है, अपने अंदर काबिलियत पैदा की है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि संविधान अगर नहीं होता तो क्या हमें पढ़ने का अधिकार होता। पहले अधिकार मिला, फिर हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ। इसलिए मैं उन बुद्धिजीवी वर्ग से सामाजिक अनुरोध करता हूं कि आप भी बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार के बदले थोड़ा समय, पैसा, हुनर, बुद्धि, श्रम उस समाज को दे जो समाज काफ़ी पीछे छूट गया है। आपको अपना परिवार को संभालते हुए समाज को भी संभालना होगा। हमारे महापुरुषों ने अपना पेट काटकर समाज को खिलाया है, हमें भी अपना पेट काटकर समाज को खिलाना होगा। तभी भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्यायप्रिय समाज का निर्माण होगा। साथियों, बाबा साहब ने एक बात कहा था, मैं मूर्ति में नहीं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।